सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर रिवीजन वीडियो जहां हम स्टार्ट करेंगे ऐसे 299 के साथ। सर 299 का क्या मतलब है? 9 और 9 एक दूसरे के साथ क्या है? जॉइंट है। यानी हम बात करते हैं जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जॉइंट ऑडिट का मतलब है दो या उससे ज्यादा ऑडिटर मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे। अब सर जब इनको जॉइंट ऑडिट करना है तो याद रखना इस ऐसे को हम तीन भागों में बांटते हैं। सर क्या? एक तो प्लानिंग में, फिर ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में और कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में। अब यहां पे देखो बड़ा गेम बड़ा सिंपल है। जो भी काम की एलोकेशन है इट कैन बी डन इन डिफरेंट मैनर्स। जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो आपको ये लाइंस मिलेंगी इन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर कि आप इस काम को एलोकेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल नोट्स, ज्योग्राफी के बेसिस पे कर सकते हो, सेगमेंट्स के बेसिस पे कर सकते हो। तो देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ बेसिस ऑफ एलोकेटिंग द वर्क। जो भी काम आप एलोकेट करोगे उसको डॉक्यूमेंट कर लेना एंड साथ ही साथ कम्युनिकेट कर देना टू द TCWG। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, जो ऑडिट प्लानिंग है क्या वो सब साथ मिलके करेंगे? हाँ। पर प्लानिंग से पहले कौन आई? मैंने कहा प्लानिंग से पहले आई ऑडिट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप अपना स्कोप देख लो। हमारा एज अ ऑडिटर क्या क्या स्कोप होगा? जो काम हमारे पास डिवाइड होके आया और जो कॉमन ऑडिट एरिया है, ये हमारा टोटल स्कोप है। अब इस चीज के लिए हमको रिपोर्टिंग देखनी है। दैट मीन्स द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब जितनी रिपोर्ट्स उतने एफर्ट्स। यानी अगला पॉइंट हो गया फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन ड्राइविंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। अब अगर एफर्ट्स को कम करना है तो मैंने कहा मजे लो, डांस करो। कौन सा गाना था? पिया पिया ओ पिया पिया। प्लस आप अपना एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो इन द प्रीवियस एंगेजमेंट। सो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी दैट इज योर पिया एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करके चल सकते हो। एंड फाइनली पता चल जाएगा कितने रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए और किस एरियाज में चाहिए। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अच्छा अब एक बात बताओ, कितने एंगेजमेंट लेटर इशू होंगे? जल्दी से बताओ। शोले पिक्चर देखिए। हाँ, कितने आदमी थे? तो मैं आपसे पूछता हूं कितने एंगेजमेंट लेटर थे? सर एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर। कितनी रिप्रेजेंटेशन थी? सर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अच्छा अब एक बात बताओ, जो भी ज्वाइंट ऑडिटर है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर सबसे पहले तो जो काम उनके लिए एलोकेट हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड साथ ही साथ दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। सर इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? अरे करा तो था। कैसे था? पहली चीज, जो कॉमन ऑडिट एरिया है वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो काम डिवाइड ही नहीं हुआ उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। आपने याद है सबने मिलकर डिसीजंस लिए थे प्लानिंग स्टेज पे? हाँ, उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। और सर एक पॉइंट और था, सारे जॉइंट ऑडिटर काम कर रहे थे, एक आदमी भागता भागता आया। कैसे? दुबड़ुक दुबड़ुक दुबड़ुक। तो सपोज देयर इज अ मैटर व्हिच इज ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ऑफ देम एंड देयर इज अ एग्रीमेंट अमंग ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल। एंड लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, क्या एज अ जॉइंट ऑडिटर मैं मान के चल लूं? नहीं। फिर अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? अपना काम करते करते कुछ ऐसा पता चला विच इज रेलिवेंट टू द अदर जॉइंट ऑडिटर। तो क्या मुझे सेल्फिश होना है या उसको बताना है? सर उसको बताना है इन राइटिंग बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। अब कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग बड़ा सिंपल गेम था। हमको कितनी रिपोर्ट इशू करनी है? सर एक रिपोर्ट, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। बट सर एक जॉइंट ऑडिटर और बाकी 2-3 जॉइंट ऑडिटर के बीच में ना क्या हो गया है? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्या इनके बीच में लड़ाई करा दें? मैंने कहा नहीं, वैसे मजा तो बड़ा आएगा तो करा देते हैं। बट ये कहता है ऐसे नहीं, लड़ाई वड़ाई माफ करो, अलग अलग रिपोर्ट आप दे दो। तो सर अलग अलग रिपोर्ट कैसे? मतलब सेपरेट रिपोर्ट देंगे। अच्छा इसकी रिपोर्ट के यूजर्स को कैसे पता चलेगा इसने भी रिपोर्ट दी है? रेफरेंसिंग होगी। कैसे रेफरेंसिंग करोगे? अदर मैटर पैरा ऐसे 706। अब सर इसमें ना आप दो चीजें मान के चलना। क्या क्या मान के चलना? बाकी जॉइंट ऑडिटर्स ने अपना काम एज पर द स्टैंडर्ड्स किया है। क्या मुझे उनका काम रिव्यू करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई डिपार्चर फ्रॉम द एप्लीकेबल FRF था उन्होंने मुझे आके बता दिया है। जब भी ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी उससे पहले ये सब अपने कंक्लूजन्स डिस्कस करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 705 या 706 करना है, सर इसका क्या मतलब है? मॉडिफाई करना है या EOM और ओम पैरा डालना है? तो ऑटोमेटिकली आपको करने से पहले TCWG को बताना पड़ेगा। ऐसा किसने बोला? ऐसे 260 ने बोला था कि ऐसा करना जरूरी है। अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो क्वेश्चन बैंक में आपको हेल्प करेगी। एक ना क्वेश्चन मिलेगा बड़ा अजीब सा, किसी MTP में आया था। उसमें ना क्वेश्चन में ना आपको लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना है, फिर लास्ट लाइन में वो बोलेगा सेपरेट रिपोर्टिंग के बारे में। तो जब वो लास्ट लाइन में सेपरेट रिपोर्टिंग के बारे में बोलेगा ना तो समझ जाना वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं लिखना, आपको वहां पे सेपरेट रिपोर्टिंग के बारे में लिखना है। यानी
ये जो मैंने आपको हेडिंग पढ़ाई ना, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, वो उस आंसर का पार्ट बनेगी। सो आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन। बस अब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।